तो आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अगर हम साइंस की भाषा में कहें, डेफिनेशन लें उसकी, तो इवेपोरेशन इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस दैट टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मीन्स कि इसमें ना जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है। कॉमनली आपने वाटर के केस में ऐसा सुना होगा कि प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस टू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो जब भी कोई सॉलिड कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है और तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ है। मेनली इवेपोरेशन जो होता है ना वो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होता है। मीन्स अगर एक गिलास पानी है तो पहले क्या होगा, सरफेस से उड़ना शुरू होगा। मतलब जो सरफेस है इंटीरियर पे ना अभी गर्मी कम पड़ेगा, मतलब इंटीरियर से एब्जॉर्ब नहीं होगा, सरफेस से तो भाप बन के उड़ना शुरू होगा, है ना। तो उसके बाद वो पानी कम होता जाएगा और फिर नीचे वाले की बारी आएगी, फिर उसके नीचे वाले की बारी आएगी। ठीक है, ठीक है। आप इसको एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो देखेंगे आपकी व्हेन वी सी वेट ग्राउंड्स और रोड ड्राइंग अप आफ्टर रेनफॉल और व्हेन वी पुट वेट क्लोथ्स फॉर ड्राइंग। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वहाँ वाटर उसमें रहता है और वो फिर इवेपोरेट होके हवा में चला जाता है और हमें वो चीज़ सूख जाती है, सूखी हुई मिलती है। इवेपोरेशन लगभग हर जगह होता है बेटा। इवेपोरेशन देखो कहाँ, वाटर फ्रॉम ओशियंस, वाटर फ्रॉम अदर वाटर बॉडीज, ये पूरे समय होता रहता है, थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द नाइट इवन। इस साइंस में क्वेश्चन था। ये पूरे दिन में और पूरे रात हमेशा चालू रहता है, 24 घंटा। ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एक सर गर्मी से इवेपोरेशन होता है। हाँ, गर्मी से होता है, वो एक फैक्टर है, पर ऐसा नहीं कि अगर ठंडी का मौसम है तो इवेपोरेशन नहीं होगा। क्या ठंडी में मौसम में आपके कपड़े सूखेंगे ही नहीं? नहीं सूखेंगे। सूखेंगे। इवेपोरेशन का रेट उसमें थोड़ा कम हो जाता है, पर इवेपोरेशन ठंडी में भी हो रहा है। ठीक है ना। 3 दिन में जो भी हो, 3 दिन लगे 3 महीना, लेकिन इवेपोरेशन लगातार कंटिन्यूअस चालू रहता है। तो और क्या होता है बेटा, तो इवेपोरेशन मेनली करता क्या है, इवेपोरेशन ना बेटा रिड्यूस कर देता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड और वाटर। जो जितना भी पानी है ना वो धीरे धीरे कम होता जाता है इवेपोरेशन के नाते। वो कहाँ चला जाता है, वो सारा वाटर वो एयर गैस में चला जाता है, वाटर वेपर बन के, फिर वो बारिश के नाते नीचे आ जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इवेपोरेशन वास्तव में काम कैसे करता है, ये होता कैसे इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जो है ना बेटा, उसके लिए चाहिए हमको क्या, हीट चाहिए। हीट इज नेसेसरी फॉर इवेपोरेशन टू अकर एज एनर्जी is used to break the bonds that hold the liquid molecules together. Not all molecules in liquid have the same energy as they have a wide variety of speeds. Okay. ठीक। अब होता क्या बेटा कि हर एक चीज़ ना, जैसे सॉलिड में हम देखते हैं कि एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ी दूरी दूरी पे और गैसेज में थोड़ी दूरी दूरी पे। तो उनके पीछे एक फोर्स होता है जो उनको आपस में एक दूसरे को एक तरफ खींचता है। सॉलिड में नहीं, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो सॉलिड में ज़्यादा होता है और वो सॉलिड को एकदम पास पास खींच के रखता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है तो थोड़ी दूर दूर, गैस में और कम तो और दूर दूर। ठीक है। तो जब उसको एनर्जी दी जाती है ना, ठीक है, तो क्या होता है, हीट दिया जाता है तो वो ना उनकी एनर्जी वो कम हो जाती है और वो और दूर दूर होने लगते हैं, और दूर दूर होते हैं तो फिर किस में चेंज होंगे, गैस में चेंज होंगे। ठीक है ना। इसलिए हम लोग हीट ही देते हैं इवेपोरेशन जब हमको चेंज करना होता है तो। ठीक है ना। अब ये मत कहना सर आपने तो कहा था कि हीट सिर्फ एक फैक्टर है। हाँ तो ज़रूरी है ना। ठीक है बेटा, उससे बहुत जल्दी होता है। हाँ, आप हीट बढ़ाते जाओगे तो इवेपोरेशन जल्दी होता जाएगा। देखिए लिखा हुआ है व्हेन मॉलिक्यूल एट द सरफेस गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने कहा ना, एनर्जी चाहिए उनको हीट के रूप में ताकि वो एक दूसरे से आगे मूव हो, मतलब अलग हो। तो ये एनर्जी जो है ना बेटा, वो मेनली वाटर में काइनेटिक एनर्जी ही होती है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, वो एनर्जी ना जो किसी के मूवमेंट के कारण पैदा हो रही है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी 2 तरह की होती है, एक होती है पोटेंशियल, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट में होती है, और काइनेटिक एनर्जी वो जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है। फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं बुलेट, गोली, उसमें भी एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है, इनफाइनाइट एक बुलेट में एनर्जी है।
अब क्या होगा, जब हम उसको मोशन दे देंगे ना, तब वो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी ना उसके अंदर पैक्ड, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। मीन्स अगर हम उसको बंदूक में डाल के चला दे रहे हैं, मोशन मिल गया, अब देखोगे वो ज़्यादा डैमेज कर सकता है, तो एक काइनेटिक एनर्जी वहाँ बढ़ जाती है। तो वाटर को भी जब हीट किया जाता है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी पैदा होता है। इसकी वजह से फिर उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है। सब बाप रे, इतनी छोटी चीज़ में इतना ज़्यादा बता रहे हैं आप, है ना। हाँ, अब क्या होगा बेटा, दे विल हैव इनफ के टू स्केप द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब उनका इतना खुद का एनर्जी होगा कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और वो कहेंगे ठीक है तुम मुझसे दूर ही रहो, ठीक है। और वो किस में चेंज हो जाएंगे, दे ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इनटू स्पेस अबव, और वो लिक्विड का फॉर्म छोड़ देंगे और गैस के स्टेट में चेंज होकर ऊपर चले जाएंगे। ऊपर मतलब एयर नहीं, जहाँ भी ऊपर होगा, ठीक। Hence evaporation occurs with the molecules of a liquid. The molecules of a liquid. ठीक है, that have greater kinetic energy, escape of more kinetic energy molecules decreases the average temperature of the molecule that are left behind and hence cool down the liquid. अच्छा ठीक, अब लेकिन वास्तव में होता क्या, मान लेते हैं वाटर के अंदर हीट है, ठीक है ना, इवेपोरेशन होता कैसे वास्तव में, वाटर के अंदर हीट है, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो उस हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो अब वो ऊपर निकल जाएंगे। अब वाटर में हीट कम हो गया ना, अब हमको फिर एक्स्ट्रा हीट ऐड करना पड़ेगा, तब फिर इवेपोरेशन शुरू होगा। समझ में आ रहा है आपको बात। सेम यही प्रोसेस होता है ना, जिसकी वजह से वो मटका ठंडा रहता है, मटके में जो पानी रहता है वो ठंडा रहता है, ठीक है। आपको पता सिस्टम कैसे होता है, मेरी ना वो जो मिट्टी का वो बर्तन होता है उसमें ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे ना क्या होते हैं,